हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बस्ट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के प्रैक्टिस सेट पार्ट 4 पर चर्चा करने वाले हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बढ़ते हैं सेशन की तरफ। पहला प्रश्न है, मोहन 30 रुपये प्रति किग्रा वाली 20 किग्रा चाय को 25 रुपये प्रति किलोग्राम में और 30 किलोग्राम चाय 30 रुपये किलोग्राम वाली चाय को 20 किग्रा चाय को और 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 30 किलो चाय को 22.50 रुपये में प्रति किलो के हिसाब से बेच देता है। तो कुल हानि बतानी है। देखो, चाय एक तो चाय जो है वो 30 रुपये प्रति किलो की है। कितनी चाय है? 20 किलो, 600 रुपये हो गए। एक जो चाय है वो 25 रुपये प्रति किलो की है, वो है 30 किलो, इसके हो गए 750 रुपये। कुल मिलाकर चाय का जो क्रय मूल्य है वो हो गया 1350 रुपये। उसने 1350 रुपये में चाय को खरीदा है। चाय कितनी होगी टोटल? 50 किलो। अब उस चाय को वो 22.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचता है। तो 50 किलो चाय को बेचेगा। ये तो हो गया उसका क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस की बात करें तो 50 किलो चाय इंटू 22.50 के हिसाब से, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा, ऐसे ये तो हटा दो, ये पॉइंट हट जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 1 11, 1125 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हुआ। तो जाहिर सी बात है 1350 रुपये में खरीदेगा और 1125 रुपये में बेचेगा तो उसको हानि होगी। अब उसको हानि कितने रुपए की हो रही है? अब उसको हो रहा है लॉस। तो उसको लॉस होगा 5 2 125 रुपये की उसको हानि, सॉरी 1350 में से घटाएंगे तो ये 5 बच जाएंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, और यहाँ बच जाएंगे 3 में से 1 जाएंगे 2, 225 रुपये। तो उसको 225 रुपये की हानि हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप बताना है। अब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। जो हमें दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ है 400√3। √3 से तो √3 कट जाएंगे। ये आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 चौक 1600। स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से तो ए बराबर 1600 की रूट लग जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा 40 मीटर। अब उसकी जो भुजा है त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई 40 मीटर। निकालना है हमें परिमाप, तो परिमाप होता है 3 गुणा भुजा। तो 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मीटर आ जाएगी। अतः समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 120 मीटर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का एक कोण 82, अन्य दो कोण 2:5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण बताना है। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। उनमें से एक कोण दिया हुआ है जो कि 82 डिग्री का है। अब दो कोणों का योग कितना बच जाएगा? 10 में से 2 गए तो 8, और 17 में से 8 गए तो 98 बच गए। ये दो कोणों का योग है। अब दो कोणों का जो अनुपात है वो अनुपात है 2:5। अब 2:5 है, दोनों अनुपातों का योग हो गया 7। ये 7 है वो 98 के बराबर है। हमें निकालना है छोटा कोण, तो छोटा कोण एक बार 2 को निकालते हैं। सबसे छोटा ये कोण आएगा 2 बटे अनुपातों का योग 7 है इंटू 98।
ये 14 7 98, 14 दूनी 28। तो सबसे छोटा कोण आ जाएगा उसका 28 डिग्री का। अगर दूसरा वाला कोण निकालेंगे तो वो आ जाएगा 14 5 70 डिग्री का। तो सबसे छोटा कोण पूछा है, तो सबसे छोटा कोण हो जाएगा 28 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का भी व्युत्क्रम होगा। अब देखो 3/5 का व्युत्क्रम, ये 3/5 है, 3/5 का अगर व्युत्क्रम की बात करें तो व्युत्क्रम होता है अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। तो व्युत्क्रम हो जाएगा इसका 5/3 और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/7। अब इनका योग करना है, एलसीएम 21 आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे 35, ये 7 21 3 3 9 आ जाएंगे, 35 और 9 44/21। ये तो इनके व्युत्क्रमों का योग आ गया। लेकिन फिर भी क्या बोला है, ये योग का भी हमें व्युत्क्रम करना है, तो इसका व्युत्क्रम आ जाएगा इसका उल्टा। अगर व्युत्क्रम की बात करें तो व्युत्क्रम हो जाएगा 21/44, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन है 1 गुणा 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.001 का मान होगा। अब देखिए सबसे पहले तो पॉइंट्स 1 से पहले पॉइंट हैं, बाद में नहीं है और 0 लगी हुई है। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 है, तो सबको गुणा करने पर 1 तो आएगा। सबसे पहले मान लो कि 1 आ जाएगा सबको गुणा करने पर। अब नीचे पॉइंट के बाद में अपन संख्या देखते हैं, तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट ये है, 2 डिजिट ये हैं पॉइंट के बाद में और 3 डिजिट ये हैं। तो 3 और 2 5 1 6 डिजिट हो गए, तो 6 जीरो आएंगी नीचे। तो 1 2 3 4 5 6। अब जब इसका इसमें भाग देंगे तो ऊपर 6 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगेगा। तो 6 डिजिट छोड़ेंगे तो उसके लिए एक तो ऑलरेडी है ही है और हमें 5 जीरो और लगानी पड़ेंगी ऊपर। तो ऊपर 1 2 इसका भाग देंगे इसमें, जब एक तो है ही है और 5 जीरो और लगानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 और अब पॉइंट लग जाएगा और फिर 0। तो ऐसा देखिए ऑप्शन है जिसमें पॉइंट के बाद में 5 जीरो हो और फिर 1 हो, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 48 और 8 हैं। देखो एलसीएम दे रखा है 48 और एचसीएफ दे रखा है 8 और उनमें से एक संख्या दे रखी है 24, तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो जब हमें एलसीएम और एचसीएफ तथा एक साथ में संख्या दी हो तो उनमें एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये एक रिलेशन होता है इनमें। अब पहली संख्या है हमारे पास 24, दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं, एलसीएम है 48 और एचसीएफ है 8। हमें x जो दूसरी संख्या है वो फाइंड आउट करनी है, तो ये आ जाएगा 48 इंटू 8/24। 24 से काटेंगे 24 दूनी 48, 8 दूनी 16, तो दूसरी संख्या आ जाएगी इतनी 16 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यदि m का 15% है तो m का 15% m गुणा 15% बराबर है n का 20%, तो n का 20%। परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, परसेंटेज को ऊपर की ऊपर परसेंटेज से काट देते हैं, तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया। अब ये बच गया, अब और काट लो इसको। अगर इसको काटें 5 से तो ये 5 3 15, ये 5 चौक 20, तो ये आ गया 3m बराबर 4n। हमें m और n का रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है, तो m को यहाँ रख लेते हैं और n को नीचे ले आते हैं यहाँ। तो जो m के इधर बराबर में था ये तो चला जाएगा नीचे इधर, तो ये तो आ गया नीचे, और जो n को इधर ले आए ऊपर बच जाएगा यहाँ 4। तो m और n का जो रेशियो है वो आ जाएगा 4:3। तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ए किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है जिसे बी 20 दिनों में कर सकता है। अब देखो ए किसी काम को करता है 25 दिनों में और बी उसी काम को करता है 20 दिनों में। दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएंगे 100, ये 25 चौक 100, ये 20 5 100, ये इनका एक एक दिन का काम आ गया। दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। अब देखो ये टोटल वर्क है 100, उसमें से ए और बी दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम करते हैं।
ए की जो कार्य क्षमता है वो एक दिन में ये 4 काम करता है और बी है जो एक दिन में 5 काम करता है। कितने दिन तक काम करते हैं साथ में ये? 5 दिन तक, ए और बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी 5 दिन तक काम करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा? दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 5 और 4 9 काम करेंगे एक दिन में। 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? 9 गुणा 5 45 काम हो जाएगा। अब टोटल 100 था, 100 में से 45 जाएंगे तो बचेगा कितना? 55 काम। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना काम बच रहा है? अब 55 काम बच रहा है। अब कह रहा है कि एक काम छोड़कर चला जाता है। अब ए यहाँ से चला जाता है, अब कौन करेगा इस काम को? अब बी अकेला करेगा। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा? अब बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। 55 काम पूरा है। 55 में जब बी के अकेले के काम का भाग देंगे तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11 दिन। तो बी उस शेष काम को 11 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि 1400 का x% बराबर 119 हो तो x किसके बराबर है? 1400 का x% का मतलब x बटा 100 और बराबर 119। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई इधर, इसको ये आ गया, इसको काट लो ऊपर इधर। 14 अंटे 112, 7 बच जाएंगे पॉइंट, 14 पंजे 70। तो x बराबर आ जाएगा 8.5। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो ये देखा है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, तो 20 सेलिंग प्राइस बराबर है 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य की। तो 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस की, इस प्रकार से लिखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गई तो ये आ गया यहाँ पे 2SP बराबर 3CP। अब इन दोनों का रेशो निकाल लेते हैं हम। ये आ जाएगा SP और इधर नीचे ले लेते हैं CP। तो ये SP की मल्टीप्लाई में था, ये नीचे चला जाएगा 2 इधर यहाँ, तो 2 नीचे आ गए और CP नीचे चला गया तो ऊपर आ गया 3। अब देखो किसी वस्तु का ये जो है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। अब 2 रुपये तो CP है और 3 रुपये है सेलिंग प्राइस। तो किसी वस्तु को 2 रुपये में खरीदता है और 3 रुपये में बचेगा तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉफिट होना है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, यहाँ लिखता हूँ मैं, प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का। अब प्रतिशत में पूछा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? क्रय मूल्य कितना है? 2 रुपये, तो 2 रुपये इंटू प्रतिशत में निकालना है तो 100, 2 से काटेंगे इसको 50%, तो उसको 50% का लाभ होगा। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इसका। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।